एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कुतुब मीनार की तरह दिखने वाला ये स्ट्रक्चर असल में लाइट हाउस है, जो पुराने समय में समुद्र के तटों पर बनाए जाते थे। इसका काम समुद्री जहाज़ों को रास्ता दिखाना होता था। सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन यही इस तरह के मीनार की हकीकत है। दरअसल पुराने समय में ना ही टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और ना ही आज की तरह यातायात के साधन हुआ करते थे। ऐसे में दूर देश की यात्रा करने के लिए लोगों को समुद्र ही सबसे सरल मार्ग लगता था। लेकिन समुद्र में यात्रा करना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस जमाने में आज की तरह नेविगेशन सिस्टम नहीं हुआ करते थे। समुद्र को पार करने के लिए उस समय नाविकों के पास सिर्फ मैप हुआ करता था, जिसकी हेल्प से वो छोटी दूरी तो आसानी से तय कर लेते थे। लेकिन जब लंबी दूरी तय करने का वक्त आता था, तब नाविकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिसमें सबसे बड़ी समस्या रास्ता भटकने की थी। क्योंकि एक बार समुद्र में उतरने के बाद नाविकों को दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। ऐसे में उन्हें दिशा का भ्रम हो जाता था और वो रास्ता भटक जाते थे, जिससे कुछ समय के बाद वो जहाज समुद्र में डूब जाता था और जहाज पर बैठे यात्रियों की मौत हो जाती थी। कई बार तो समुद्र में उतरने के बाद जहाज रात के घने अंधेरे में किसी चट्टान से या तट पर खड़े किसी दूसरे जहाज से टकरा जाता था और टूट जाता था, जिससे जहाज के मालिकों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता था। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए उस समय समुद्र के तटों पर यानी कि बंदरगाहों पर लाइट हाउसेस बनाए गए। इन लाइट हाउस को उस जमाने में दीप स्तंभ, दीप घर या प्रकाश स्तंभ कहा जाता था। इनका काम नदी या समुद्री यात्रा करने वाले जहाज़ों को रास्ता बताना होता था। मुझे पता है यहाँ आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भला ये ऊंची ऊंची मीनार समुद्री जहाज़ों को रास्ता कैसे बताती थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दरअसल रात के समय इन ऊंची मीनारों की छतों पर प्रकाश जलाया जाता था, जिसकी रोशनी समुद्र में दूर तक दिखाई देती थी, जिसे देखकर नाविक ये समझ पाते थे कि वो तट से कितनी दूर हैं और इस तरह से जहाज़ों का समुद्री तट से टकराने का खतरा कम हो जाता था। दोस्तों, लाइट हाउस का इतिहास कितना पुराना है इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि पानी के जहाज़ों के आने के बाद से ही लाइट हाउस अस्तित्व में आए। वैसे कुछ साक्ष्यों के मुताबिक ईसा से 1000 साल पहले जब लाइट हाउस नहीं हुआ करते थे, तब उस समय समुद्री जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए तट की ज़मीन पर ही आग जलाया जाता था। हालांकि इस ज़मीन पर आग जलाने की वजह से इनकी रोशनी समुद्र में दूर तक नहीं जाती थी, जिस वजह से ये रोशनी सिर्फ छोटे जहाज़ों के लिए ही कारगर होती थी। क्योंकि छोटे जहाज़ जब तट के नज़दीक होते थे तो उन्हें रोशनी दिखाई दे देती थी और वो अपनी स्पीड कम कर देते थे, जिस वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा कम रहता था। लेकिन बड़े जहाज़ों के लिए वो तरीका कारगर नहीं था, क्योंकि छोटे जहाज़ों की तरह बड़े जहाज़ों को भी तट के नज़दीक पहुंचने पर रोशनी दिखाई देती थी और ऐसे समय में अपनी स्पीड को कम करना बड़े जहाज़ों के लिए पॉसिबल नहीं होता था। पर समय के साथ जब लोगों का बौद्धिक विकास हुआ तो इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने लाइट हाउस को बनाया, जो ऊंचाई में काफ़ी लंबे होते थे, जिस वजह से ये दूर से ही समुद्री जहाज़ों को नज़र आ जाते थे और इस तरह से उनके एक्सीडेंट होने का खतरा भी बिल्कुल कम हो जाता था। दोस्तों, अगर सबसे पहले ज्ञात लाइट हाउस की बात करें तो 280 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के पास फोरस द्वीप में संगमरमर का एक लाइट हाउस बनाया गया था, जो 600 फुट ऊंचा था। इस लाइट हाउस को समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के तट पर जमीन के ऊपर बनाया गया था। इस लाइट हाउस की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उस समय इसके गिनती विश्व के 7 आश्चर्यों में होती थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस समय इस लाइट हाउस को बनाया गया था, उस समय इसमें प्रकाश जलाने के लिए कोई खास ईंधन नहीं बना था, जिस वजह से इसमें प्रकाश जलाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के बाद ये लाइट हाउस 13वीं सदी में भूकंप से नष्ट हो गया, जिसके बाद एक और लाइट हाउस बनाया गया जिसे हरक्यूलिस टावर नाम दिया गया। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि आज भी ये लाइट हाउस मौजूद है, यानी कि आप इसे देख सकते हैं। वैसे इस लाइट हाउस को कब बनाया गया था इसकी कोई तारीख इतिहास में दर्ज तो नहीं है, लेकिन कुछ साक्ष्यों के मुताबिक इस लाइट हाउस को पहली शताब्दी के अंत और दूसरी शताब्दी के शुरुआत में बनाया गया था और इसे रोमन्स के द्वारा बनाया गया था। हालांकि समय के साथ साथ इस लाइट हाउस में भी टूट फूट हुई, जिसके बाद 1791 में इसकी मरम्मत की गई और तब से लेकर अब तक ये मजबूती के साथ अपनी जगह पर खड़ा है। आज इसकी गिनती स्पेन के